देता हूँ सबसे पहले कि सुनो भाई, आवाज मत करो, रिक्वेस्ट, जिसने आवाज करनी हो प्लीज एक बार मेरे लिए 5 मिनट बात करो। हाँ जी, सबसे पहले तो मैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। देखो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब, हमारे जनरली सैनी साहब, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब मेरे नहीं सभी के इस वक्त तो सारे हरियाणा में लोकप्रिय है, जिन्होंने हाल ही में प्लास्टिक को जीत के दिखाया। तो ये उन्हीं के नेतृत्व में पॉसिबल था और हुआ भी। तो ऐसे मुख्यमंत्री का जिसने अब इस वक्त 36 जाति को साथ लेके चल रहा है पूरे हरियाणा में, जिसने पहली कलम से इतने बच्चे लगाए, और जो प्रथा हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हम सबके नेता माननीय श्री मनोहर लाल जी ने शुरू की थी इस हरियाणा में, कि बिना सुनो भाई, बिना आवाज सुनो आवाज भी करना चाहिए भाई, उसी वक्त रोक देंगे भाषण 2 मिनट सुनने पड़ेगा। तो उस पर हम सब सारे यहाँ इकट्ठा हुए इतने उस पर, और उनका जो जन्मदिन है रक्तदान के रूप में मनाने का निर्णय लिया। ये बहुत अच्छा विचार। ये हमें तो बल्कि अपने सबके खुद के जो फंक्शन होते हैं परिवार के, गांव के, उसमें भी करना चाहिए। कभी रक्तदान, कभी आंख का, कभी कोई कैंप, कोई चीज इस तरीके से मनाना चाहिए। तो मैं तो आज जरूर ये प्रण लूंगा कि आगे से कोई भी घर में कोई फंक्शन होगा, किसी बच्चे का जन्मदिन होगा, कोई भी खुशी का मौका होगा, तो उसमें कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर करेंगे जिससे लोगों की सेवा हो सके। बात ठीक है, मेरे साथ लोग हैं आप भी सब लेते हैं, किसी को किसी भी तरीके से किसी इंसान के दूसरे के काम आ सके, ऐसी कोई भी चीज हम सबको करनी चाहिए। तुम्हारी सारी कमेटी और सबके नाम आज बहुत मात्रा में सारे के सारे, बल्कि आम आदमी तो गवर्नमेंट मैक्सिमम भी सरपंच और पूर्व सरपंच बैठे हुए, और मेन पार्टी के स्तंभ भी बैठे हुए। बीच में हमारे पद्मश्री हैं महावीर कुल्लू जी, ये वैसे तो सारा हिंदुस्तान और बाहर भी जाने लगते हैं, बड़ी मुश्किल से काम है, तो बैठे हुए अभी इधर उधर हो गए। चंद्र सैनी जी हमारे गुरु जी आए हुए हैं, स्वामी जी सरनागेड़ी से, सरनागेड़ी के सरपंच साहब भी हैं, आओ भाई चंद्र सैनी जी, सेवाराम सैनी जी, गुरिंदर सैनी जी, ये वो टीम भी है जिसका आगे सारे पर जांच करते हैं। उस वक्त पहले भी हुआ, उस वक्त इलेक्शन के वक्त इन्होंने और भी इनके साथियों ने एक ऐसा प्रोग्राम कराया था शिवसेन सैनी महाराजा की, उसमें जिससे इलेक्शन में बहुत गति प्राप्त हुई थी, इलेक्शन चेंज भी हुआ। तो आज भी ऑर्गेनाइजर भी है, ये भी बहुत बड़ी बात है, बड़ी अच्छी बात है। ट्रांसपोर्टेशन भी करते हुए जिला पार्षद साहब, हमारे रोहतास सरपंच जी टोली वाले, सुभाष नियंत्रण वाले, अपना बीडीपीओ साहब, तो हमारे अफसर बैठे हुए साथ में, परशुराम बस्ती सीनियर नेता है हरीश शर्मा जी कितने ही मंडल अध्यक्ष बन जाए, ना आप जैसा कोई था ना आप जैसा कोई हो सकता हमारे लिए। तो हम जब तक हैं, जब तक हमारे नाम के तो आप परमानेंट और इससे ऊपर ही जाओगे, कभी नीचे नहीं। हमारे नाम के तो आप जरूर, इतने अफसर है और भी मेरी आवाज सुन रहे हो, तो हरीश शर्मा जी को आप लोगों ने ऐसे ही ट्रीट करना है जैसे वही मंडल अध्यक्ष के ऊपर कोई सुपर मंडल होते हैं, वो नहीं तो हमारे सारे रामचंद्र कश्यप जी बैठे हैं, सत्यवान रामपुर की जोड़ी बाजार से ये कमाते हैं, हमें तो आज आए बड़ा खुशी हो रखी है। बैकवर्ड की बीजेपी की जान, हमारे राम के सरपंच जी सटावाड़े, ये बड़े जुझारू बड़े नेता हमारे दिनेश जी, जिसके मुसलाना से, हमारे कर सिंधु से कौशिक साहब, सरपंच साहब, हमारे सरकोबाग से भी सैनी साहब है, जिसके माल से काफी लोग बैठे हुए, मेरे नाम छूट जाएंगे, भाटिया साहब बैठे, राजेश भाई, जनेश्वर जी भी आ जाए हैं, सिला कैदी से अमित भाई, सतीश जी हमारे भाई सुल्तान, ब्राह्मण समिति, सारे क्या जी गाँव हमारे जी भी आ गए, बिनवाड़ा वाले हमारे, तो सबके ही हमारे ताऊ जी बैठे हुए तो साथ तालाधारी जी। तो ऐसा है सबके नाम में तो बहुत टाइम लग जाता है, छूट भी जाते हैं, बीच में रह जाते हैं। वीरेंद्र जी बाबू वाले हमारे नेता है, लीडर है, लड़ाई लड़ रहे हैं गरीब समाज के लिए, उनके साथी हैं। तो जितने भी सारे इकट्ठे हुए हैं आप, तो आज सबके मन में यही है, देखो किसी के मन में अगर कोई भावना ना हो,
मैंने भी उसी दिन माननीय नायब सैनी जी के हाथ से बीजेपी ज्वाइन की थी, उन्होंने मुझे पटका मिला के ज्वाइन कराया था उस स्टेज पे। उस दिन तो मेरे पिताजी कह रहे थे, धीरे धीरे सारा हरियाणा कहने लग गया, अब तो सारे कह रहे कि ये नायब सैनी जी का कुशल नेतृत्व नहीं होता, और उनकी पूरे समाज में, ये नहीं कि सिर्फ सैनी समाज में, बाकी सभी समाज में उनकी स्वीकार्यता बहुत थी। ये पहले आम आदमी को एहसास नहीं था, जैसे इलेक्शन आया तो उस वक्त उन्होंने अपने आप को एक बात प्रूव करी। तो ऐसे महान आदमी का और जिनका बड़ा सरल स्वभाव है, जब जाओ मिल लो, ये तो पहले तो मुख्यमंत्री से मिलना आमतौर पे थोड़ा मुश्किल होता है, तो उन्होंने आम आदमी की और चीफ मिनिस्टर ऑफिस की वो जो डिस्टेंस था उसको, जो बीच का रास्ता था उसको कम किया, लोगों के बीच में अपना जल्दी मिल जाए, ये बड़ी बात है। यानी कि सरकार उन्होंने आपके पास लेके आई है। तो ऐसे आदमी का, ऐसे विभूति का जन्मदिन, और भी खासकर ऐसा शुभ मौका कि कल तो गणतंत्र दिवस की बधाई और आज 25 तारीख को उनके जन्मदिन की। ये तो मुझे लगता है ये जन्मदिन तो ऐसा हिट है हमारे सीएम साहब की तरह ही। ये तो जब तक हमारे 26 जनवरी आती रहेगी जीवन में, हमारे 25 जनवरी तो जरूर से जरूर ध्यान रखना। तो बात ये है, बड़े खुशी से, बहुत दिल से अपना ये बर्थडे आज मना रहे हैं, और वो भी ऐसे तरीके से हर बार, बल्कि मैं ये ऐलान करता हूँ, हर बार हम इस जन्मदिन के दिन कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जो जनता के लिए हो, कोई ना कोई यादगार चीज हर साल 25 तारीख को हम सफीदों में हम सब मिलकर करेंगे। ये तो 25 तारीख तो हमेशा परमानेंटली फिक्स होगी, हम सफीदों की तरफ से हमेशा इस जन्मदिन को मनाएंगे, और हर बार कोई ना कोई, कभी रक्तदान, कभी कोई और चीज, कभी कुछ और चीज, कोई ना कोई चीज हम करेंगे। आप लोग साथ हो। और क्या है, अभी सरकार बने सिर्फ 3 महीने हुए हैं, बहुत काम से ऐसे हैं अपना कि कुछ तो काम हो गए हैं, कुछ काम लाइन। अब तक क्या है, बस ऐसा सिस्टम है, लोगों की एक्सपेक्टेशन, अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा है। अब तो कई बार काम होने में, काम सबके होने थोड़ी डिले हो जाती है, तो उसको ये ना मानो कि नहीं हो पा रहे, धीरे धीरे थोड़ी सी जस्ती। तो आपके नए सारे जो सफीदों में सारे अफसर भी नए आए हैं, और बड़े यंग और बड़े सोच के साथ आए हैं कि हम कुछ करके देंगे। हमारी भी यही सोच है, बिल्कुल जो भी कोई चीज़ आप करना चाहते हो, आप अफसरों के पास जाओ, अफसरों नहीं करना, जो हमारे लायक आप हमारे को बताओ, और जो नहीं हो, कोई बात हो तो आप सीधा का सीधा। हमारे तो ये खास बात है कि अगर कोई बात हो, कुछ नहीं हो किसी का, हम तो गौतम साहब है, नहीं हो तो सीधा सीएम साहब आपको एक्सेसिबल है। इससे बड़ी कोई बात थोड़ी ना है कि चीफ मिनिस्टर के दरवाजे 24 घंटे आपके लिए खुले हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो खुशी की बात है कि इस कोशिश करेंगे कि अभी आने वाले टाइम में जो पड़े हमारे 4.5 साल, उसमें ये एहसास हो सभी तरह के लोगों को भी, शहर को भी, सारे हल्के वालों को, और बीजेपी के, खासकर बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं को जिन्होंने जान लगाई है कि वाकई में हमने सफीदों के विकास में कोई भूमिका निभाई है। तो बहुत दिल से मुझे ये बता रहे हैं विनोद जी, कितनी 60 होगी, 65 हो। तो श्यामलाल जी आप मुझे बताओ 65 यूनिट होगी, ये कितना टारगेट है आज हमारा? जैसे 5 साल का आपने दे दिया, नहीं आज यूनिट बेगिनत जी चलो कोशिश यही है, मेरी रिक्वेस्ट है जिन भाइयों ने नहीं करा और कर सकते हो 100 हो जाएगा अपना, तो अपना रक्तदान जरूर करके जाएं, ये हम सबके लिए ही है। किसी को दिक्कत आती है, कोई होता है, तो उस वक्त ब्लड बैंक की एक सहारा होता है बहुत बड़ा। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, आप लोग भी जो नहीं कर पाए अब तक और कर सकते हैं तो कर, तो मेरी ये रिक्वेस्ट है। तो श्यामलाल जी आपको बहुत बधाई, आप हमेशा ब्लड डोनेशन में हमेशा बड़ी अग्रणी भूमिका निभाते हो, तो अपना बहुत बढ़िया। तो जी मेरी यही है, आप लोगों ने इतना मान दिया, बड़ी इज्जत दी, अपना मुझे इतने ध्यान से सुना, और खासकर बजेंद्र भाई भी, मुझे पता लगा कि अभी हेलमेट भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सबको, तो ये अपनी तरफ से कर रहे हैं, इनका भी बड़ा बहुत बहुत धन्यवाद विजेंद्र जी का। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ विराम लेता हूँ। कोई बात मुझसे कोई गलत निकली हो, कोई वैसे निकली हो, तो उसके लिए माफ़ी। और एक मैं रिक्वेस्ट करूँगा, हम सब अभी इसके बाद केक काट के, केक कहाँ है, मैं केक मंगवा ले रखे, तो केक काट के, और हम इसके साथ साथ एक उसमें नायब सैनी जी की बहुत लंबी उम्र हो, स्वस्थ रहे हमेशा, तो इसके लिए हम एक केक भी काट के सिंबॉलिक उनको हैप्पी बर्थडे भी विश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, जय हिंद। जो भाई ने जो